आज हम लोग उप्स विद सी प्लस प्लस टॉपिक में या उप्स विद सी प्लस प्लस कोर्स में कोर्स में आज हम लोग टोकन इन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। ठीक है, टोकन सी प्लस प्लस में टोकन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। टोकन का किसी भी सी प्लस प्लस में नहीं है और भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन का बहुत बड़ा एक रोल है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये हम लोग का टॉपिक 3 हुआ। ठीक है, आज हम लोग एजेंडा में देखते हैं। एजेंडा में क्या देखते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या जानेंगे इस बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन। टोकन का क्या इंट्रो है, यानी टोकन किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टोकन कितने तरह के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टोकन, इसके बारे में जानेंगे। उसका कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग चर्चा करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन में क्या होता है, द इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, कोई भी स्मॉलेस्ट, कोई भी छोटा सा, बहुत छोटा सा यूनिट, कोई भी छोटा सा एक यूनिट, इंडिविजुअल मतलब एक, कोई भी छोटा सा एक यूनिट को हम लोग टोकन कहते हैं। ठीक है, जो कि कंपाइलर को समझ में आवे। ऐसा नहीं कि कुछ भी यूज कर रहे जो कि कंपाइलर समझे नहीं। ठीक है, ऐसा कोई इंडिविजुअल, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो कि कंपाइलर को समझ में आवे, उसी को हम लोग टोकन कहते हैं। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक टोकन को कहते हैं। जैसे सेल, हम लोग के ह्यूमन बॉडी में सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, उसी तरह टोकन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। हम आप लोग कहिए कैसे, जैसे सेल एक छोटा सा यूनिट हुआ, सेल एक छोटा सा इकाई हुआ किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर वो सेल नहीं रहेगा तो ह्यूमन बींग्स का काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसी तरह टोकन अगर नहीं रहेगा तो कोई भी प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। ठीक है, प्रोग्राम का जो बॉडी है या स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है या कोई भी प्रोग्रामिंग सिस्टम का जो बॉडी है, ये सारा चीज़ टोकन पे ही निर्भर करता है, टोकन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टोकन की वो। टाइप्स ऑफ टोकन क्या हुआ, मेनली हम लोग को 5 टाइप्स ऑफ टोकन दिया गया। 5 टाइप्स ऑफ टोकन को इंट्रोड्यूस किया गया किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वो कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर्स है, कांस्टेंट है, स्ट्रिंग है, ऑपरेटर्स है। चलिए, अब कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स ऐसा एक कोई रिजर्व वर्ड होता है जिसको कि हम लोग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्राम को करने में उसका यूज करते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स होता है। कीवर्ड्स के बारे में और भी विस्तृत जानकारी आगे चले लें। कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रेफर टू प्री एग्जिस्टिंग, कीवर्ड रेफर टू प्री एग्जिस्टिंग, यानी कीवर्ड प्री एग्जिस्टिंग वर्ड है। प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो एग्जिस्ट करता हो, कंपाइलर या प्रोग्राम में जो पहले से एग्जिस्ट करता हो, उसी को कीवर्ड्स कहते हैं। प्री एग्जिस्टिंग और रिजर्व वर्ड, प्री एग्जिस्टिंग है और रिजर्व यानी कंपाइलर में जो पहले से एग्जिस्ट करता हो और कंपाइलर का जो प्रोग्राम का जो रिजर्व वर्ड हो, उसी को हम लोग कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, क्या कहता है, ईच होल्डिंग, और हर एक कीवर्ड जो है अपना एक अलग पोजीशन होल्ड करता है और हर एक कीवर्ड का एक अपना एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन एसोसिएट करता है। ठीक है, अब कीवर्ड जो है किसी भी वेरिएबल नेम्स को, किसी भी वेरिएबल्स नेम को हम लोग कीवर्ड्स नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस कीवर्ड्स जो है किसी वेरिएबल्स नेम को हम लोग नहीं कर सकते। सम ऑफ द कीवर्ड्स, बहुत कीवर्ड जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया है। सम, कुछ कीवर्ड को हम यहाँ रखते हैं। जैसे कैर कीवर्ड कैरेक्टर के लिए यूज होता है। कैर, अगर किसी प्रोग्राम में हम लोग को किसी भी, जैसे कितना बच्चा है क्लास में, नेम ऑफ द अटेंडेंस सिस्टम का, अगर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम या क्लास मैनेजमेंट सिस्टम का कोई भी प्रोग्राम सी या प्लस प्लस पे या इस ढंग का कोई भी प्रोग्राम करते हैं जिसमें कैरेक्टर का यूज हो, तो उसमें हम लोग कैर कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ईफ और इफ एल्स। ईफ मतलब हाँ और इफ एल्स मतलब ना। हाँ या ना का कंडीशन जब हो,
ये होगा ये नहीं होगा, ऐसा जब कंडीशन हो, यानी कहने का मतलब जो कभी कोई कंडीशन स्टेटमेंट हम लोग लगाते हैं उसमें हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं, इफ या इफ एल्स कीवर्ड का यूज करते हैं, जो कि हम लोग अगले क्लास में कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इफ और इफ एल्स के बारे में और भी अच्छे से जानकारी लेंगे। इंट इंटीजर यानी इंटीजर, इंटीजर क्या हो 1 to 3, इंट मेन हम लोग लिखते हैं, या फ्लोट इंटीजर यानी इंटीजर 1 to 3, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 9 तक के वर्ड को हम लोग इंटीजर करते हैं। 1 2 3 1 से लेकर 100 तक के वर्ड को हम लोग इंटीजर कहेंगे। इंट में उन लोग को हम लोग कहते हैं। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट क्या हुआ, फ्लोट यानी जब हम लोग पॉइंट का कभी चर्चा करें, जब हम लोग का आंसर पॉइंट में आएगा, यानी 0.2 0.3 0.5 आएगा, डेसिमल अगर हम लोग डेसिमल नंबर का कोई प्रोग्राम बनाते हैं या डेसिमल नंबर का कोई भी चर्चा होती है तब हम लोग वहाँ फ्लोट का यूज करते हैं, फ्लोट कीवर्ड का हम लोग वहाँ यूज करते हैं। उसके बाद आता है फोर, फोर भी हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, फोर के बारे में, फोर कीवर्ड का हम लोग कैसे यूज करते हैं और एटसेट्रा, और भी बहुत सारे कीवर्ड है C++ में, और भी बहुत सारे कीवर्ड है जो कि आगे हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा करें। ये इतना कीवर्ड हम लोग डे टू डे प्रोग्राम में हमेशा यूज करते रहते हैं। कैर, इंट और फ्लोट, कैर, इंट और फ्लोट कीवर्ड को तो हमेशा हम लोग प्रोग्राम में यूज करते ही करते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स किसको कहते हैं? आइडेंटिफायर्स जो है किसी भी नेम्स, किसी भी नेम जो वेरिएबल का, कोई वेरिएबल का नाम हो, एरेज हो, फंक्शंस हो, स्ट्रक्चर हो, क्लास हो और वेरियस डाटा टाइप्स हो, उन सारे चीज को हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स यानी एरेज, एरेज के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे एरेज के चैप्टर में। फंक्शन, फंक्शन के, फंक्शन यानी हम कल बतलाए थे जिसमें स्मॉल ब्रेसेस लगे वो फंक्शन कहलाता है। और भी फंक्शंस हैं उन सारे चीज़ के बारे में, जैसे मेन फंक्शन, मेन फंक्शन एक आइडेंटिफायर हुआ। क्लास, क्लास जो हम लोग लिखते हैं क्लास नेम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में जब हम लोग क्लास नेम लिखते हैं उसमें क्लास जो हुआ वो भी एक तरह का आइडेंटिफायर्स हुआ, और एक वेरियस डाटा स्ट्रक्चर और डाटा टाइप्स जो है वो आइडेंटिफायर्स है। और प्रोग्रामर जो है, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बनाते हैं उनको हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, जो प्रोग्रामर्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर सेट अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर सेट को, कैरेक्टर सेट जो अवेलेबल है C++ में सबको मिक्स करके भी आइडेंटिफायर बनाते हैं। अब जो है कुछ रूल्स है आइडेंटिफायर बनाने का, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है जिसको कि हम लोग देखते हैं। क्या है रूल्स? फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर जो है आइडेंटिफायर का हमेशा अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। नहीं कि हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर आइडेंटिफायर का किसी भी नंबर से यूज शुरू कर दें। अगर किसी भी इंटीजर वैल्यू से अगर फर्स्ट कैरेक्टर आइडेंटिफायर का हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग को कंपाइलर उसका एरर देने लगेगा। कंपाइलर हम लोग को C++ का कंपाइलर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर एरर देने लगेगा। उसके बाद इसमें नो स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज हम लोग इसमें नहीं करें। नो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स यूजिंग कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड जो भी कि C++ का रिजर्व वर्ड हुआ, इंट हुआ या कैर, इंट हुआ, कैर हुआ, इस सब का हम लोग यूज आइडेंटिफायर बनाने के लिए नहीं कर। नो वाइट, वाइट स्पेस मतलब क्या हुआ? स्पेस बार। अगर किसी दो चीज़ के बीच में हम लोग स्पेस बार ले, जैसे किशन और कुमार लिखे, किशन कुमार एक साथ लिखेंगे तो वो आइडेंटिफायर बन जाएगा। किशन को स्पेस करके और कुमार लिखेंगे तो वो आइडेंटिफायर्स नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ वाइट स्पेस दे दिए। उसके बाद वर्ड लिमिट, कीवर्ड का वर्ड लिमिट होता है 31 कैरेक्टर्स तक ही हम लोग कीवर्ड्स बना सकते हैं, उससे ज़्यादा वर्ड का हम लोग कीवर्ड नहीं बना सकते। हम लोग जानते हैं जहाँ तक कि C++ जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, या C लैंग्वेज या जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें जब भी हम लोग कोई भी चीज़ लिखें वो तो या तो अपर केस में लिखते हैं या तो लोअर केस में लिखते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि सबका आस्की वैल्यू
अलग अलग होता है, इसलिए ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाता है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव इसलिए कहलाता है क्योंकि अपर केस ए का जो अपर केस है यानी कैपिटल ए का आस्की वैल्यू कुछ होता है और लोअर एक स्मॉल ए का आस्की वैल्यू कुछ और होता है, इसीलिए ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाता है। उसके बाद सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट वर्ड से ही लगता है स्थिर, जो स्थिर रहता है उसी चीज़ को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, जो कि अपने आप में, जो कि रन टाइम प्रोग्रामिंग में जब प्रोग्राम रन करता हो तब वो चेंज नहीं होता है, तब उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीजर कांस्टेंट होता है, एक फ्लोटिंग कांस्टेंट होता है। दिस कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट जो है इंटीजर डाटा वैल्यू को स्टोर करता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट जो है फ्लोट डाटा टाइप को स्टोर करता है। यानी अगर हम इंट डाटा 5 लिखें, इंट 5 और इंट 6 लिखें और इंट a प्लस बी लिखें, तो इंट 5 और इंट 6 को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम के रनिंग पोजीशन में, ठीक है, यही कांस्टेंट हुआ। या फ्लोट में अगर हम फ्लोट डाटा को डिफाइन कर दिए, किसी भी डाटा को अगर हम लोग डिफाइन कर दिए कि ये डाटा यहाँ यूज करेंगे, इस नंबर को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, इस फ्लोट नंबर को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, अगर किसी भी डाटा को हम लोग डिफाइन कर दिए या प्री डिफाइंड डाटा जो हम लोग अपने से जब डिफाइन कर दिए, यूजर्स डिफाइन अगर कोई भी डाटा को कर दिया तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, तो उसको चेंजेस नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है जस्ट लाइक कैरेक्टर के ही तरह स्ट्रिंग का यूज होता है। सी प्लस प्लस जो है स्ट्रिंग लेटर्स एंड डिजिट में स्ट्रिंग रहता है। स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर एज वेल एज इंडिविजुअल डाटा टाइप को रेफर करता है। इट इज स्ट्रिंग हमेशा जो है डबल कोट्स में रहेगा। अगर हम लोग प्रिंट एफ करते हैं यानी सी आउट करते हैं, सी आउट में हम लोग कल डबल कोट्स में लिखते थे ना, हेलो प्रोग्राम, हेलो वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सी प्लस प्लस या वेलकम टू इन सी प्लस प्लस, ये जो डबल कोट्स में लिखते हैं, ये डबल कोट्स में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू में चेंज हो करने के लिए इसको हम लोग डबल कोट्स में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कैर नेम जैसे कैर नेम 30 हेलो, कैर नेम 30 यहाँ जो लिखे ये आपका जो कंपाइलर है 30 बाइट्स मेमोरी को रिजर्व कर लेता है, ठीक है। जितना नंबर का स्ट्रिंग जैसे कैर नेम उसके बाद हेलो लिखे, हेलो यानी 5 हेलो में 5 वो HELLO, हेलो में 5 नंबर्स आते हैं, तो ये 5 मेमोरी स्पेस 5 बाइट्स का मेमोरी स्पेस कीवर्ड्स आपका जो है कंपाइलर वो रिजर्व कर लेगा, ठीक है। यही होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेड में लिखा जाता है। जब भी कोई भी प्रोग्राम में डबल कोटेड में कोई चीज़ लिखा हो तो उसको समझ लेना चाहिए ये स्ट्रिंग ही कहलाता है, ठीक है। डबल कोटेड में जब कोई चीज़ लिखा रहे वो तो स्ट्रिंग ही कहलाता है प्रोग्राम में। यानी जब भी हम लोग इसकी प्रिंट एफ यानी या सी आउट लिखते हैं या किसी आउटपुट देते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग में ही लिखाता है, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू ही वहाँ जाता है, ठीक है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, टॉपिक 3 को लेकर, उसमें और भी अच्छी चीज़ से और भी अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। आज का अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आया हो तो कमेंट इस वीडियो ट्यूटोरियल को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट अपडेट्स लें और हमारे इस मांडवी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर इस वीडियो ट्यूटोरियल में अगर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बतलावें। और इसका अगर आप लोग को C++ का फुल नोट्स चाहिए, C++ का, अपना मेल आईडी क्वेरी बॉक्स में इन कमेंट बॉक्स में आप हम लोग को दें तो आपको हम C++ का फुल नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, गुड नाइट।